अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन नया दावा करते हैं। पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका के पीछे पीछे लग जाते हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन भारत ट्रंप के हर दावे को खारिज कर देता है। अब ट्रंप ने नया शगुफा छोड़ा है। ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिए और दावा किया है कि मोदी से उनकी बात हो गई है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके अलावा कहा कि मोदी को महान मित्र भी बताया और यह भी कहा कि उनका कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इस पूरे मसले पर अब भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया था, लेकिन भारत सरकार ने दोनों नेताओं के बीच ऐसी किसी फोन कॉल से इनकार किया है। भारत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप लगातार भारत को लेकर कई तरह के दावे करते रहते हैं। 16 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह मोदी का राजनीतिक कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और दावा किया कि भारत के नेता ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया था। मोदी सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच ऐसी कोई फोन पर बातचीत हुई थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में बयान भी जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियां पूरी तरह इसी उद्देश्य से निर्देशित होती हैं। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह बयान दिया उसकी असली वजह यह है कि भारत अब ट्रंप को उस तरह तवज्जो नहीं दे रहा है जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीद कर रहे थे। भारत और पीएम मोदी ने ट्रंप के प्रति थोड़ा कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है। रूसी तेल की खरीद, जिसके बारे में अमेरिका का कहना है कि यह यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन के युद्ध के लिए धन मुहैया कराता है, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के लिए चल रही अड़चनों भरी लेकिन व्यापार वार्ता में भी एक अड़चन बनी हुई है। चीन के बाद भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात करता है। यही वजह है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के भारत में मुक्त प्रवाह की अनुमति न देना, जो कि अमेरिका करना चाहता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप के तीखे बयानों के सामने आमतौर पर वो शांत रहे हैं। पीएम मोदी ने कभी भी ट्रंप को उस तरीके का जवाब नहीं दिया है जो ट्रंप डिजर्व करते हैं। हालांकि ट्रंप ने गुरुवार को ही एक सांस में मोदी की जमकर प्रशंसा की। अपने दोस्त के लिए फिर से महान विशेषण का इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि वह मोदी से प्यार करते हैं। ट्रंप ने मोदी को लेकर एक दावा किया जो पूरी तरह गलत है। दरअसल ट्रंप ने दावा किया कि मोदी के आने से पहले भारत में हर साल एक नया नेता आता था। ट्रंप ने कहा कि मेरा दोस्त काफी समय से वहां है, लेकिन वह भूल गए कि मोदी से पहले 10 सालों तक मनमोहन सिंह की अगुवाई में भारत में सरकार यूपीए की चली। हालांकि ट्रंप के लगातार बयानबाजी पर भारत ने संयम रखा है। मोदी सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में संयम बरता है और कहा है कि वह अपने ऊर्जा आपूर्ति आधार का विस्तार कर रही है। गुरुवार को दिए गए जवाब में कहा गया कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले एक दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है। वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। इस पर बातचीत भी जारी है। मतलब भारत ने सीधे तौर पर यह भी कह दिया है कि अमेरिका के साथ बातचीत जारी है, क्योंकि अमेरिका ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि भारत की रूस से तेल खरीद, पारंपरिक रूप से तेल के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर रहने वाले भारत ने 2022 के यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस से अपने आयात में कई गुना की वृद्धि की है, क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अन्य देशों को तेल भारी छूट पर उपलब्ध हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक भारत के लिए रूस से तेल की खरीद थोड़े ही समय में उसके कुल कच्चे तेल आयात के 1% से बढ़कर लगभग 40% तक हो गई। भारत का तर्क है कि अमेरिका ने एक समय युद्ध के बाद भी उसे रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था, क्योंकि इससे वैश्विक कीमतें नियंत्रण में रहती थी। दरअसल ट्रंप आजकल भारत और पाकिस्तान को लेकर बार बार दावा कर रहे हैं और पाकिस्तान के पक्ष में भी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में भारत का भी जिक्र कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे और करियर के बारे में उनकी टिप्पणियां उनके उस बयान के कुछ दिनों बाद आई हैं, जो उन्होंने अब 50 से ज्यादा बार दोहरा दिया है कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, जो कि संभवतः परमाणु युद्ध था, और लगातार ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही इस युद्ध को रुकवाया था। हालांकि भारत ने इस बात से हमेशा इनकार किया है कि उसने अमेरिकी दबाव में आकर ऐसा किया, और भारत की तरफ से यह कहा गया है कि उसने पाकिस्तान के अनुरोध पर रणनीतिक रूप से इस अभियान को रोका था। मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन के वैश्विक मंच पर भी ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मंच पर बुलाया, जिन्होंने उनकी जमकर तारीफ की और युद्ध रोकने का पूरा श्रेय उन्हें दिया। लेकिन यहां भी ट्रंप ने शहबाज को धन्यवाद देने के बाद पीएम मोदी को महान नेता और महान मित्र बताया था। ट्रंप की मोदी के नाराजगी के बारे में कई अमेरिकी पूर्व अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप इस बात से नाराज है कि मोदी ने शरीफ और अन्य लोगों के विपरीत
इतने सारे युद्ध रोकने के उनके नोबेल शांति पुरस्कार के प्रयास का समर्थन नहीं किया है। हालांकि इस महीने की शुरुआत में मिले जुले संकेत मिले जब ट्रंप ने मोदी को दोनों की एक फ्रेमयुक्त तस्वीर भेजी और साथ में एक हस्तलिखित संदेश भी भेजा, प्रधानमंत्री महोदय आप महान हैं। इसके बाद गाजा शिखर सम्मेलन के लिए मध्य पूर्व के लिए उड़ान भरते समय पत्रकारों से बात करते हुए भारत पाकिस्तान पर टिप्पणी की। उनसे चीन के बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने दक्षिण एशिया की ओर रुख करना चुना और यह भी कहा कि मैंने कुछ युद्धों का निपटारा सिर्फ टैरिफ के आधार पर किया, उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ। और ट्रंप ने आगे कहा, मैंने कहा अगर तुम लोग खुद युद्ध लड़ना चाहते हो और तुम्हारे पास परमाणु हथियार है तो मैं तुम दोनों पर भारी टैरिफ लगाऊंगा, जैसे 100%, 150% और 200%। ट्रंप ने आगे कहा कि इन देशों ने कहा कि नहीं ऐसा मत करो। तब मैंने कहा मैं टैरिफ लगा रहा हूं, मैंने 24 घंटे में इस पूरे मामले को निपटा दिया। हालांकि मोदी ने इन दावों पर सीधे तौर पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन संसद से बड़ा बयान दिया था और कहा था कि किसी भी तीसरे देश की किसी भी तरह की भूमिका नहीं थी। न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर ट्रंप का नाम लिया था, बल्कि कूटनीतिक रास्ता अपनाया है। जब घरेलू स्तर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत को स्वदेशी उत्पाद बनाकर और उनका इस्तेमाल करके और ज्यादा आत्मनिर्भर बनना होगा। इसी बीच एक भारतीय टीम व्यापार समझौते पर छठे दौर की बातचीत के लिए अमेरिका में है, जबकि ट्रंप और उनके सहयोगियों की ओर से लगातार ताने कसे जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ पर प्रधानमंत्री मोदी की अपेक्षाकृत चुप्पी को लेकर भारत के भीतर विपक्ष की ओर से भी उस पर ताने कसे गए हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद गुरुवार को बहुत तीखा बयान दिया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि ट्रंप हमारा बाप है क्या? उन्होंने हमें सब कुछ क्यों बताया जबकि हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं? कौन सा राज छिपाया जा रहा है? क्या हमें फिर से गुलामी की उन्हीं की बेड़ियों में ढकेला जा रहा है? लेकिन इन घमासानों के बीच लगता है कि मोदी कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। गौरतलब है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका की सत्ता में आए हैं तब से वो भारत को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस दरमियान पीएम मोदी और ट्रंप के बीच काफी नजदीकियां देखी गई थी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का बहुत सम्मान किया था, चाहे वो हाउडी मोदी हो चाहे नमस्ते ट्रंप। इन आयोजनों के जरिए भी दोनों नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई थी कि ये सिर्फ दो नेताओं की दोस्ती नहीं है बल्कि दो देशों की दोस्ती है। लेकिन ट्रंप जब से दूसरी बार आए हैं तो मेक अमेरिका ग्रेट बनाने के चक्कर में वो कई सारे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसकी वजह से भारत लगातार अमेरिका का विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान जंग को रुकवाया है, लेकिन भारत ने उससे इनकार कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की और फिर रूसी तेल खरीद की वजह से 50% तक टैरिफ बढ़ा दिया। अब इस पूरे मामले पर भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई वो भी दिलचस्प रही। भारत ने हमेशा ही ट्रंप के टैरिफ और दबावों को हमेशा ही अन्यायपूर्ण माना है। इसके अलावा ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर भी फैसला लिया था और उसकी फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी थी। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे वादा किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, इस पूरे मसले पर विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब सामने आया। अब देखना दिलचस्प होगा और नजरें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होंगी कि वो किस तरीके से ट्रंप के आरोपों पर जवाब देते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।